केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है अनुप्रिया जी, आप हमारे साथ यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर जुड़ी हैं। सबसे पहले तो आज तमाम महिलाएं जो कल सुबह तक उम्मीद जागी थी, आज बड़ी उदास सी हैं कि वो उम्मीद कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। 2/3 बहुमत जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अब आगे क्या? ये सच बात है रूबिका जी कि महिलाओं की उम्मीद टूटी है, एक तरीके से कहिए उनका सपना टूटा है और महिलाएं निराश भी हुई हैं। हम लोगों ने एक प्रयास किया और एक पुनीत प्रयास किया, एक साफ नीयत से, एक स्पष्ट मंशा के साथ कि महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो चाहिए, उनकी जो विधायी निकायों में भागीदारी सुनिश्चित हो सके 33% की, लेकिन हमारा प्रयास सार्थक नहीं हो पाया। नंबर गेम में हम पीछे रह गए। विपक्ष ने जिस तरीके से रुख बदला, निश्चित रूप से उससे महिलाएं आहत हुई हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं और ये एक बड़ा बदलाव है, ये सामान्य लड़ाई नहीं है। महिलाओं को हमारे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है, आप देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए महिलाओं को टिकट देना प्रायोरिटी नहीं होती है। और राज्यों को स्थिति देख लीजिए, पार्लियामेंट को देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। मतलब 14% राज्यसभा में देखिए 17% है और स्टेट लेजिस्लेचर्स में 10% है। तो ये लंबी लड़ाई है, इसमें कई बार ऐसे सेटबैक्स लग सकते हैं। हालांकि हमें दुख है, हमें बहुत उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं महिलाओं से कहूँगी कि हमारी एनडीए की सरकार का ये संकल्प है, ये कमिटमेंट है। हम इस बार अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हमारे इरादे एकदम साफ भी हैं और मजबूत भी हैं और इस बदली हुई परिस्थिति में हम रास्ता निकालेंगे। महिलाओं को 33% की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, ये हमारा वादा है। इस वादे पर हम खरे उतरेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, समय थोड़ा जरूर लग सकता है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भैया 2023 में तो वो बिल आपने पास करवा दिया था, उसको कानून बना दिया था। ये तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको परिसीमन करना है। इस बहाने आप महिलाओं की आड़ में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बिल लाना चाह रहे हैं और इसीलिए हमने वो बिल पास नहीं होने दिया। हम कोई महिलाओं के विरोध में थोड़ी हैं। ये पॉलिटिकल ट्रिकरी हम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। 2023 में जब बिल पास हुआ था तो स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया था कि 2029 में हमें इसे लागू करना है। उसके बीच में सेंसस भी होना है, डिलिमिटेशन भी होना है। और उसमें कितना समय लग रहा है, ये ऐसा नहीं कि विपक्ष के साथियों से छिपा हुआ है। वो जानते हैं कि सेंसस 27 में कंप्लीट होगा, डिलिमिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी रिपोर्ट सबमिशन में टाइम लगेगा, इसलिए हमको ये अमेंडमेंट लाना पड़ा। और आज देश की ज़रूरत है, देश की आबादी बढ़ चुकी है। 1971 में 54 करोड़ आबादी थी, आज बढ़कर हम 2026 में अनुमानित हमारी आबादी 146 करोड़ है। अगले साल हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे। तो आप अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आपको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी और सीटें बढ़ाएंगे तो सीटों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी। वो तो डिलिमिटेशन के माध्यम से होगा। मतलब और वो कमीशन किसने बनाया? आपने बनाया ना, हमने थोड़ी बनाया है। उसमें हम कोई चेंजेस भी नहीं ला रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है और महिलाएं भी ये जानना चाहती, क्या परिसीमन के बगैर महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता? मतलब वो 543 में लागू नहीं हो सकता है? 33%। 543 में लागू होना होता रूबिका जी तो बहुत पहले हो गया होता। जो लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं संसद में कि 543 में लागू कर दो, अपनी सरकार के समय में क्यों नहीं किया? देखिए, आप बड़ी बात समझिए, 543 में इसलिए लागू नहीं हो पाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि बहुत सारे हमारे मेल एमपीज हैं, पुरुष सांसद हैं, जिनको लगता है कि हमारी सीट ना चली जाए कहीं ये 33% 543 में लागू करने के चक्कर में। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी भी व्यक्ति के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो मेल एमपी भी है, उसने सालों मेहनत की है, उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये समस्या है। वो पार्टी लाइन में सब बंधे हुए हैं, खुलकर कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन समस्या ये बड़ी है। इसलिए हमारी सरकार ने ये समाधान निकाला कि भाई हम एक्सपैंड करते हैं। लोकसभा सीटें जो फ्रोजन है 550 पर, उसकी हम लिमिट बढ़ाते हैं, 850 करते हैं। और इसमें हम राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। 50% हम इंक्रीज हर राज्य के लिए कर रहे हैं। तो जब सीटें बढ़ जाएंगी, एक तो बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जरूरी भी है, सारे राज्यों को रिप्रेजेंटेशन बराबर का मिले उसके हिसाब से भी है। और जब बढ़ जाएंगी तो उस बढ़े हुए में महिलाओं को आसानी से हम 33% सीटें उनके लिए रिजर्व कर पाएंगे। और जो मेल एमपीज की प्रॉब्लम है, जिसके कारण सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक उथल पुथल है, उस पर भी लगाम लग जाएगी। तो ये जो हमारे मेल एमपीज हैं, उनकी चिंताओं का भी समाधान होगा
और बहुत सारे छोटे बड़े दल हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं, उसका भी समाधान ये होगा बात तो है और स्मूथ रास्ता निकल आएगा कि आपने महिलाओं बड़ी को भागीदारी बेबाकी से मिल वो सके। बात कह दी जो बहुत सारी नेत्रियां कहने से कतराती हैं। आपने एकदम उसे बहुत ही कम लफ्जों में एकदम क्लियरली कह दिया। और मैं बहुत सारे नेताओं से बात कर रही देखिए, हूँ, पुरुष नेत्रियों से साथियों बात की कर रही चिंता हूँ। है ये, मैं भी बहुत सारे मेल एमपी से बात करती हूँ, उनकी चिंता है, जायज है चिंता। देखिए, मैं भी एक एमपी हूँ, यहाँ मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, मैं एक एमपी हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मेल एमपीज भी करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में अचानक स्थापित नहीं हो जाते, आपको अपने पांव जमाने में समय लगता है। तो जिसने वर्षों नर्चर किया होता है, उसकी चिंता, उसका भय थोड़ा सा तो जायज होता है ना, कि इतनी मैंने मेहनत की, अब मेरी तो सीट चली जाएगी। तो सरकार ने एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता निकाला तो है फिर कि आप भाई क्या? सीट बढ़ाइए, बट महिलाओं को भी अनुप्रिया जी, हमें आप क्या? लाना है। ये तो मानने वाले हैं नहीं, ये तो क्लियर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों की नीयत पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो गिर गया बिल। अब क्या? नहीं, नीयत तो किसकी खराब है वो सबको समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, इन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव हो जाएगा। आप 50% सीटें बढ़ाने की बात करते हैं, आपने बिल में लिखा नहीं। तो गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा ना कि 1 घंटे का समय दो, अमेंडमेंट करके ला रहे हैं, लिख के आपसे कह रहे हैं कि हम 50% बढ़ाएंगे और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई उनको नुकसान नहीं होगा। तब भी आप नहीं माने। तो आप जिस चीज की मांग कर रहे थे, जब हम उस पर सहमत हो गए, आप नहीं माने। तो जहां तक नीयत की बात है, मंशा की बात है, वो साफ है। आप नहीं चाहते थे, आपको ये बिल पास नहीं करना था, लागू नहीं करवाना था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। देखिए, महिला आरक्षण को लागू करना ये सामान्य विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है जो हम अपने देश के लोकतंत्र में लाने जा रहे हैं। और इसमें अड़चने आएंगी, इसके लिए हम तैयार हैं। हालांकि आज जो परिस्थिति, कल जो परिस्थिति विकसित हुई, वो थोड़ी सी हमारे लिए आश्चर्यजनक जरूर थी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जब जहां चाह है वहां रहा है, और मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अब नई बदली हुई परिस्थिति में नए सिरे से हम सोचेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी हाँ, ये देश 8:30 को बजे संबोधित ऐसा भी तो करने नहीं जा है रहे कि हैं कोई ना कोई 8:30 बजे। रास्ता अनुप्रिया जी निकल चुका है। बताइए ना क्या मतलब अंदर की कोई तो खबर दीजिए। अब देखिए जी, प्रधानमंत्री जी के मन में क्या चल रहा है, हाँ। प्रधानमंत्री जी के मन में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन निश्चित रूप से आहत तो वो भी हैं, हम सभी हैं कहीं ना कहीं। और मैं तो कहती हूँ कि केवल जो महिलाएं पॉलिटिकली किसी पार्टी की वर्कर है या नेता है या सार्वजनिक जीवन में, वही नहीं, सामान्य रूप से एक महिला जो घर में भी बैठी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं सोचती है कि ये पार्लियामेंट जैसी जगह में या प्रदेश के जो लेजिस्लेचर्स है उसमें हम क्यों नहीं होते, हमारे प्रतिनिधि क्यों नहीं होती, हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठती। भाई हमको भी होना चाहिए, हमारी भी स्पेस होनी चाहिए। तो वो भी दुखी हुई है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ मन में भावनाएं हैं, और महिलाओं को इस समय बहुत उनका मनोबल बढ़ाने की भी ज़रूरत है, उनको एक दिलासा दिलाने की भी ज़रूरत है, और उनकी उम्मीद की किरण जिंदा रखना है। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा उत्साहवर्धन भी करेंगे, और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उनके मन में नया रास्ता होगा। हालांकि वो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, एनडीए सरकार का कमिटमेंट है, करेंगे हम पूरा इसको, चाहे जैसे भी करें। अब ये बात आप जो कह रही हैं, और जो 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इस बीच में कई चीज़ें जो हैं जन्म ले लेती हैं कि कमिटमेंट तो है, करके तो रहेंगे, अब कैसे करेंगे, कौन सा वो नया रास्ता है, वही हमें देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। धन्यवाद।